मेरे दोस्तों, अब आइए हम बहुत तेज़ी के साथ मुसाफत तय करते हैं। आपके चहेते खतीब को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहे हैं। इंतहाई अदब के साथ हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन साहब नोमानी से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत मसनद खिताबत पर जलवागर होकर अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी बयान से ख़ाबीदा कौम को बेदार फरमाए, सरफराज फरमाए। इस शेर के साथ मोहब्बत और खुलूस व प्यार की दौलत जरूरी है। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत और खुलूस व प्यार की दौलत जरूरी है। मुसलमान, तेरे पास अखलाक की दौलत जरूरी है। तुम ही मुस्लिम, तुम ही कायद, तुम ही सुल्तान दुनिया हो। जब तुम्हारे हैं फिर खिदमत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मुहताज हैं सभी पीरो पैगंबर, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में, जो काम आए तेरी बेबसी में। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, गनीमत समझ जिंदगी की बहार, न आना होगा यहाँ बार बार। बहुत परवाज कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, सदर मुहतरम और शोराए इज़ाम, मुहतरम सामईन, पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, आज की रात बहुत ही अज़मत, बरकत, रहमत वाली रात है। इसलिए मैंने ये इरादा किया कि आज की इस अजीमुश्शान रात में आप सभी को अल्लाह के मेहमान बनने का तरीका बता दिया जाए। आपको अल्लाह का मेहमान बनने का तरीका बता दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर अपने बंदों को बताता है कि किस तरीके से हम अल्लाह का मेहमान बन सकते हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है। इस आयत करीमा के अंदर रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है और अपनी जिंदगी के अय्याम में अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने वाले काम भी करने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के अंदर मेहमानी का इंतजाम फरमाता है। फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाए और अच्छे काम किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जन्नत में मेहमानी का इंतजाम फरमाया।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आसान नुस्खा बताया, अगर हम और आपको अल्लाह का मेहमान बनना है तो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को यकीन करना होगा और साथ में अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे काम करने होंगे। मेरे दोस्तों, साथ ही साथ पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी नाते पाक जब पढ़ा जा रहा था तो एक बड़ा सा मजमा था, जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही तकरीर का नंबर आया लोग खाली होते चले गए, कोई किसी बहाने कोई किसी बहाने। मैं आपको बता दूं, अगर कोई किसी जगह पे अगर आलिम दीन बैठा हो, हाफिज कुरान बैठा हो, अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो, उस जगह पे बैठने में भी आपको सवाब मिलता है। हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, एक दिन इसी तरीके से मजमा लगा हुआ था। हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। किसी ने उस मजमे से सवाल किया, क्या किसी अल्लाह वाले के पास बैठने में भी सवाब मिलता है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, कहा, यह आदमी मेरे सामने है, यह आदमी मुझे पंखा झेल रहा है, यह आदमी पंखा मुझे झेल रहा है, लेकिन बगल में तू बैठा है, बताओ तुझे हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? तो कहा हवा तो लग रही है। तो कहा जिस तरीके से ये आदमी पंखा मुझे झेल रहा है, मेरे पड़ोस में बैठने से हवा तुझे लग रही है, खुदा की कसम अगर तू अल्लाह वाले के करीब बैठेगा, अल्लाह वालों के साथ बैठेगा, तो अल्लाह वालों के ऊपर जो रहमतें और बरकतें उतरेंगी उससे तू भी फायदा उठाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस नीयत से बैठे कि दीन की मजलिस है, उलमा और हुफ्फाज और शोरा की मजलिस है, तो हम इस नीयत से बैठे कि यहाँ का बैठना एक एक लम्हा हमारा कीमती हो जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको अल्लाह का मेहमान बनना है, बस दो काम करने होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर ईमान, और दूसरी चीज क्या है, वअमीलुस सालिहात, अच्छे काम, भलाई के काम, खैर खाई के काम, लोगों के भलाई के काम, अल्लाह के बंदों की मदद, अल्लाह की इबादत। जब आपके अंदर ये दो चीज आ जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला, ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मेहमानी फरमाएगा। मेरे दोस्तों, आज की अजीम शान रात यकीनन बहुत अजमतों से, रहमतों से, बरकतों से भरी हुई रात है। इस अजीम शान रात में अगर आपका अल्लाह वालों के साथ बैठना नसीब हो जाए, अल्लाह वालों की मजलिस नसीब हो जाए, तो जिसको कहते हैं ना नूरुन अला नूर, यानी एक तो ये मुबारक रात थी, दूसरी बात ये हुई कि अल्लाह वालों की मजलिस आपको मिल गई, डबल नूर, डबल रोशनी जब आपको मिली। अब सोचिए कि आपकी किस्मत कौन से आसमान पर, सुरैया के सितारे पर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस मजलिस के अंदर भी आप जाएं, इस नीयत से जाएं, इस इरादे से जाएं, इस सोच के साथ जाएं कि वहां पर अल्लाह वालों की मजलिस है, वहां पर उलमाए किराम होंगे, वहां पर हुफ्फाज़े किराम होंगे, वहां पर अल्लाह के नेक बंदे होंगे। अल्लाह के नेक बंदों पर जब अल्लाह की रहमतें उतरेंगी तो उससे फायदा हम भी उठाएंगे, सारा मजमा उठाएगा। मेरे दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की जन्नत में मेहमानी फरमाएगा। जब मेजबान मजबूत हो, मेजबान खजानों का मालिक हो, तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि उसकी मेजबानी अपने बंदे को जो मेहमानी कराएगा कितना आला, कितना ऊंचा होगा। कभी सोचा कीजिए, कभी गौर किया कीजिए कि आखिर उलमाए किराम जो कहते हैं कि जन्नत में मेहमानी होगी,
दुनिया के अंदर कोई लाखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकता है, लेकिन अल्लाह तो सारे खजानों का मालिक है। कुरान करीम में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है जो सारे खजानों का, चाहे वो आसमान का खजाना हो, चाहे वो जमीन का खजाना हो, सारे खजानों का मालिक अल्लाह की जात है। तो जो सारे खजानों का मालिक है, अगर वो आपकी मेजबानी फरमाए, उसके आप मेहमान बन जाएं, तो सोचिए आपका मकाम कितना ऊंचा हो जाएगा, कितनी खुशकिस्मती की बात होगी कि आप अल्लाह का मेहमान होंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर दो उसूल बताए, इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना, व अमिलुस सालिहात, अच्छे काम करना। ये दो काम आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, इंशाअल्लाह रहमान आप मरने के बाद अल्लाह के मेहमान बन जाएंगे। एक बात मैं और बताता चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनके औलाद हम भी हैं, आप भी हैं, पूरी इंसानियत है, और एक तरफ शैतान, दोनों में शैतान हमेशा के लिए मरदूद हो गया, हमेशा के लिए उस पर लानतें भेजी जाती है, और आदम अलैहिस्सलाम का नाम लोग अदब से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, अल्लाह के पैगंबर के जो है नाम से उनको पुकारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों में बुनियादी फर्क समझिए। शैतान ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनको आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसी गलतियों से अपने आप को बचाया। शैतान ने सबसे पहली गलती जो की, अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। गलती किया लेकिन उस गलती को गलती नहीं माना। दूसरी गलती उसने क्या किया, उसको अपने गलती पर शर्मिंदगी नहीं हुई। तीसरी गलती क्या किया उसने, जब गलती हो गई तो तौबा करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस मलून ने अल्लाह के दरबार में माफी नहीं मांगा। अगली गलती उसने क्या किया, अल्लाह की रहमत से वो नाउम्मीद हो गया। इतनी गलती के बावजूद भी अल्लाह के दरबार में कहता कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई तो माफ कर देता, लेकिन वो ये समझ बैठा कि अब मेरी बख्शिश, मेरी माफी नहीं हो सकती है। आदम अलैहिस्सलाम ने उसका उल्टा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब भूल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में कहा, ऐ रब्बे करीम मुझसे भूल हो गई। अपने भूल पर पछतावा हुआ और अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। और चौथी चीज जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब्बे करीम तेरी रहमत बहुत वसी है, तेरी रहमत बहुत बुलंद है, तू चाहे तो मेरी सारी भूल को भी भुला सकता है, सारी खताओं को मिटा सकता है। तो शैतान ने अपनी गलती का एतराफ, इकरार नहीं किया, इसलिए वो मलऊन हो गया। आज हम भी गलती करते हैं, एक गुनाह करते हैं, एक गलती करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई शराब पीता है, और अगर पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए झूठ पे झूठ इस्तेमाल करता है। शैतान ने भी यही काम किया, गलती करके भी कहा मुझसे कोई गलती नहीं हुई। आज हमारा भी यही हाल, आपका भी यही हाल है। गलती हम खुद करते हैं, झूठ बोल दिए, चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया। कोई अगर उस पे आगाह करता है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने जो भी किया है ठीक किया है। जिस काम को शैतान ने करके हमेशा के लिए मरदूदियत अपनी किस्मत में लिखवा लिया, उसी डगर पे, उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं कि हम भी गलती करके उसको उस पे कहते हैं कि डट जाते हैं और उस गलती पे इसरार करते रहते हैं। इसलिए अगर वाकई में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की औलाद बनना चाहते हैं तो जब भी आपसे भूल हो जाए फौरन अपनी गलती का एतराफ कीजिए, अपनी गलती पे शर्मिंदगी कीजिए और रब्बे करीम के दरबार में कहिए, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रब्बे करीम कहेगा मेरा बंदा है, इसने गलती जरूर किया। रब्बे करीम कहता है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। अगर किसी बंदे से गलती हो जाए वो तौबा करता है, ऐसा बंदा मुझे बहुत पसंद है, ऐसा बंदा मुझे बहुत पसंद है। गलती होना इंसान की फितरत है, गुनाह होना इंसान की फितरत है, लेकिन गुनाह पे पछतावा हो जाना ये अल्लाह के अच्छे और नेक बंदों की जो है निशानी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक उसूल बताया कि अगर अल्लाह का मेहमान बनना है,
दो काम करने हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, दूसरा अच्छा काम। मैं एक चीज और आपको बताता चलूं, आज की मुबारक रात में कुछ चीजें ऐसी है दुनिया के अंदर, कुछ चीजें ऐसी है दुनिया के अंदर जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है। अगर कोई आदमी किसी कमजोर पर, किसी नादार पर, किसी गरीब पर जुल्म करता है तो उसकी सजा उसको दुनिया में भी मिलती है। इसलिए कभी आपके सामने कोई कमजोर आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई नादार आ जाए, कोई गलती उससे हो जाए, तो ऐसे वक्त में अपने आप को संभाल के रखिए, नहीं तो खुदा न करे आपकी इस भूल की वजह से आपको दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी गिरफ्त में, किसी पकड़ में मुब्तला कर दे, आप फिर पछताते रह जाएं और आप नुकसान उठाने वाले हो जाएं। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अजाब फौरन अल्लाह की गिरफ्त आ जाती है। एक बड़ा जालिम बादशाह था, उसने एक फरमान जारी किया, ऑर्डर पास किया। उसने कहा कि एक महल तैयार करना है और इस महल को बनाने में जितने मजदूर, लेबर जितने लगाए जाएंगे वो सब ऐसी औरतें लगाई जाएंगी जो हमल से होंगी, प्रेग्नेंट होंगी। इतना जालिम बादशाह था कि उसने कहा कि एक महल तैयार किया जाए और उस महल के बनाने में जितनी मजदूर, लेबर लगाए जाएंगे सब मजदूर जो है औरत होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, हामिला होंगी। सोचिए, जब कोई औरत हामिला होती है वो खुद बीमार अपने आप को महसूस करती है, कोई भारी काम कर नहीं सकती, कोई मुश्किल काम कर नहीं सकती, उसको आराम की जरूरत होती है, उसको दवाओं की जरूरत होती है। लेकिन उसने कहा कि जो भी मजदूर होगा, अपने अफसर से कहा कि जो भी मजदूर रखा जाएगा वो औरत होगी, औरत भी ऐसी होगी जो हामिला होगी, जिसके पेट में बच्चा होगा। बड़ा जालिम बादशाह था। उसके वजीरों ने, उसके अफसरों ने उसकी बातों पे अमल किया और इलाके में ढूंढ ढूंढ करके ऐसी औरतों को जमा किया गया जो हामिला थी, जो प्रेग्नेंट थी, ऐसी औरतों को जमा किया गया और काम को शुरू किया गया। इन्हीं लड़कियों, इन्हीं औरतों में एक औरत ऐसी भी थी जिसके बच्चे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका था। उससे भी काम करवाया जा रहा था, उससे भी काम करवाया जा रहा था। वो औरत कहती है कि मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, इसलिए मुझसे ये काम ना करवाओ, खुदारा मुझ पे रहम करो। लेकिन फिर भी उससे काम करवाया जाता। वो औरत दर्द के मारे बहुत चीखती है, चिल्लाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जालिम बादशाह उस पर रहम नहीं करता। वो औरत, हामिला औरत जिसके बच्चे की विलादत होने वाली होती है, रब्बे करीम के दरबार में हाथ उठाकर कह देती है, ऐ रब्बे करीम, इस बेसहारा का तू ही एक सहारा है, इस मजलूम का तू ही एक मददगार है। ऐ रब्बे करीम, तू ही इसका फैसला करने वाला है, या तो मुझे मौत दे दे या तो तू इस जालिम का फैसला कर दे, या तो मुझे मौत दे दे या तो तू इस जालिम का फैसला कर दे। जब उस मजलूम, नादार, उस हामिला औरत की जबान से ये अल्फाज निकलती है, ये अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, रब्बे करीम की रहमत जोश में आती है, रब्बे करीम की किबरियाई जोश में आती है और कहती है अगर किसी ने इस जमीन पर किसी नादार पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत फौरन जो है, अल्लाह की किबरियाई फौरन जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर आता है, हुक्म होता है और इस जमीन से कहा जाता है, ऐ जमीन, इस जुल्म करने वाले को और इसके जितने भी वजीर हैं, जितने भी अफसर हैं, उन तमाम को इस महल के साथ जमीन में धंसा दिया जाए। उसी वक्त वो वजीर भी, सारे के सारे वजीर भी, वो बादशाह भी उसी वक्त अपने महल के समेत जमीन में धंस जाता है। इस वाकयात से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी कमजोर पे कभी जुल्म न किया जाए, किसी भी नादार को सताया ना जाए, किसी भी गरीब के गरीबी का फायदा न उठाया जाए। नहीं तो गरीब जरूर होता है, गरीब जरूर होता है, लेकिन अल्लाह से जितना आपका रिश्ता मजबूत होता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिश्ता आपसे ज्यादा मजबूत हो।
वो जालिम बादशाह अपने वजीरों के साथ, महल के साथ, सबके सब जमीन में धंस जाता है, पुकारता रहता है, लेकिन अल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला के जलाल के सामने किसी की फरियाद नहीं सुनी जाती, सबके सब जमीन में धंस जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी किसी के ऊपर जुल्म न किया जाए, कभी किसी गरीब की गुर्बत का फायदा न उठाया जाए, कभी भी नादार की नादारी का फायदा न उठाया जाए, बल्कि इस रात से एक पैगाम लेकर के जाएं। जिस तरीके से अजमत वाली रात है, इसी तरीके से अजमत वाला पैगाम भी हम लेकर के जाएं कि जिंदगी में अलग अलग मोड़ जरूर आएंगे, जिंदगी में अलग अलग मराहिल जरूर आएंगे, लेकिन कभी भी किसी गरीब को सताया ना जाए, कभी भी किसी नादार को सताया ना जाए, कभी भी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाया ना जाए। अगर आप इन सारी चीजों से बच जाते हैं, अगर आप इन सारी चीजों से बच जाते हैं, तो रब्बे करीम आपको अपनी जन्नत में मेहमानी कराएगा। फिर मैं वहीं पे लौट कर आता हूं। आज हमारी क्या हालत हो गई। मैंने खुतबे में 2-4 शेर पढ़े थे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। आखिर क्या मतलब है इसका? परवाज कहते हैं उड़ने को, उड़ान को परवाज कहते हैं। आज हमें दौलत मिल गई, आज हमारे पास गाड़ियां हो गई, हम हवाओं से बात करते हैं। किसी गरीब से जबान उसकी सुनना गवारा नहीं करते। कोई गरीब दावत दे, हम खाने नहीं जाते, कहते क्या खिलाएगा। जरा सी दौलत क्या आई, हमारी उड़ान इतनी ऊंची हो गई, कहते हैं बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। अल्लाह ने आपको तिजारत दिया, बिजनेस दिया, हमने अल्लाह ही का घर छोड़ दिया। अल्लाह ने आपको तरक्की दिया, हमने अल्लाह का नाम लेना ही छोड़ दिया। अल्लाह ने आपको खुशहाली दी, पड़ोसी को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा, बगल वाले को ताना देने लगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है, शायर कहता है, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि इस उड़ान में खुदा ही नाराज हो जाए। क्यों? अगर खुदा नाराज हो जाएगा ना, सारे खजाने छीन लिए जाएंगे। मैंने एक शेर और पढ़ा था, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मोहताज हैं सभी पीरो पैगंबर। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जितने भी पीर हो, पैगंबर हो, बुजुर्ग हो, वली हो, उलमा हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, सभी के सब अल्लाह के मोहताज हैं। अगर उसी को हमने भुला दिया तो फिर ये खजाने हमारे बाकी नहीं रहेंगे, ये दौलत, ये उड़ान बाकी नहीं रहेंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे, इस जिम्रे में हम ना आए। अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहें, अल्लाह के गरीब बंदों को हम सताने से बाज आए। ऐसी जिंदगी गुजारें कि किसी गरीब बंदे को तकलीफ ना हो। इस्लाम ने तो इस्लाम मुसलमान की परिभाषा ही साफ लफ्जों में बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम कहते हैं नमाजी हैं, हम कहते हैं हम हाजी साहब हैं, हम कहते हैं हम मौलाना साहब हैं, लेकिन इस्लाम ही हमारे अंदर नहीं रह पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान तो वो है, मुसलमान तो वो है, मन सलिमल मुस्लिमून, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से भी, जिसकी जबान से भी दूसरा मुसलमान परेशान न हो। आज हाथों में ताकत जरा आई, कहते हैं मेरा मुकाबला कौन करेगा। जबान अल्लाह ने दिया, जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, चुगलियों में, गीबतों में, लोगों को गालियां देने में इस्तेमाल करते हैं। रब्बे करीम का महबूब कहता है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान भी महफूज हो, जिसके हाथ भी महफूज हो। अगर हाथ कंट्रोल में नहीं, मुसलमान नहीं हो सकते। जबान कंट्रोल में नहीं, मुसलमान नहीं हो सकते। एक प्यारी हदीस में आपको सुनाता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के बारे में बड़ी खतरनाक बात कहा। क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूं। जन्नत का टिकट चाहिए तो 2 चीजों की गारंटी दे दो।
कौन सी दो चीजें हैं? कहा एक जबान और एक शर्मगाह। इन दो चीजों की गारंटी दो कि जबान का सही इस्तेमाल कर लोगे और शर्मगाह को गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें जन्नत का टिकट दुनिया में मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, आज जरा सी दौलत आती है, जरा से पैसे आते हैं, जरा से अल्लाह ने हालात हमारे अच्छे कर दिए, हम किसी की बातें नहीं सुनते, हम किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। जबान को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, हाथ को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, इस पांव को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा हो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इस जबान से भी बुलवाया जाएगा, इस हाथों से भी बुलवाया जाएगा, इन पांवों से भी बुलवाया जाएगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। खोलिए सूरह यासीन पढ़िए, पता चलेगा। यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खतरनाक जुमला इस्तेमाल किया। आज जिस जबान के जरिए से हम झूठ बोल के बच जाते हैं, जिस जबान के जरिए से हम गलत बात कह के बच जाते हैं, जिस जबान के जरिए से लोगों को हम नीचा कर देते हैं, जिस जबान का इस्तेमाल करके लोगों को चुप करा लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, सारा मजमा होगा, आपका बाप भी होगा, आपके दादा भी होंगे, आपके परदादा भी होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान सब के सब जमा होंगे। ऐसे दिन में अल्लाह तबारक व तआला इस मुंह को क्या करेगा? यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इस मुंह के ऊपर ताला लगा देगा। फिर आखिर होगा क्या? यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इस मुंह के ऊपर मोहर लगा दिया जाएगा, इस मुंह को बंद कर दिया जाएगा। आखिर आगे होगा क्या? अल्लाह कहता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, हाथों से बात करेंगे। कहेंगे हाथ कैसे बोलेगा भाई? बोलेगा, बोलेगा। आपने कारी नौशाद, हाफिज नौशाद साहब से शेर सुना था कि पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पहले इस लफ्ज को बता दूं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। अबू जहल एक दिन हाथों में कंकरी लेकर, पत्थर उठा करके, गिट्टी उठा करके हाथों में लेकर के छुपा करके आया और कहा वाकई में अगर आप अल्लाह के नबी है तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। क्या कहा? अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या हूं। इतना कहना था कि मुट्ठी से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इन्हीं चीजों को हाफिज नौशाद साहब ने शेर में आपको बताया। अबू जहल ने कहा कंकरी लेकर अगर आप नबी हैं तो बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बताएगी कि मैं कौन हूं और क्या हूं। तो कंकरी ने कलमा पढ़ के बताया ऐ अबू जहल, ऐ नादान, ऐ बेवकूफ, ऐ गुरूर में मुब्तला, ऐ तकब्बुर में मुब्तला, ऐ सरदारी के आगे सब कुछ भूल जाने वाले, तुझे मालूम भी है किन के बारे में सवाल कर रहा है। मैं भी उनका दीवाना हूं, मैं भी उनका दीवाना हूं। कंकरी कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब कंकरी बोल सकते हैं तो ये हाथ भी बोल सकता है। अब तो यकीन हो गया होगा ना। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह कहता है कि आपके तेरे हाथों से मैं बात करूंगा। इस हाथ से पूछेगा अल्लाह ताला ए हाथ, ए बाजू, ए गट्टे बता इस हाथ से मेरे इस बंदे ने पूरी 60 साल की जिंदगी में, 70 साल की जिंदगी में कौन कौन से काम किए। अगर आपने इस हाथों, इन हाथों से कोई गलत काम किया होगा, किसी को सताया होगा, किसी को मुक्का मारा होगा, किसी का सामान चुरा लिया होगा, किसी का सामान छुपा लिया होगा, ये हाथ कहेगा ए रब्बे करीम फला तारीख थी, फला दिन था, फला वक्त था, ऐसे वक्त में इसने ये गलत काम किया, इसकी जमीनें दबा ली, इसके कागजात छुपा लिए, इसके पैसे चुरा लिए, ये शराब की बोतल को हाथों से लगा लिया। उस वक्त ये बंदा कहेगा कैसी बेवकूफी है भाई। जिस हाथ को मजबूत करने के लिए मैं पैसे छुड़ाता था, खाऊंगा तो ताकत आएगी, जिस हाथ को मजबूत करने के लिए लोगों की जमीनें हड़पता था कि जमीन से अनाज आएगा मुझे ताकत मिलेगी, आज तू ही इसके खिलाफ बोल रहा है। इतनी बात नहीं होगी कि पांव भी बोलने लगेगा,
अल्लाह कहता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, हम तेरे हाथों से बात करेंगे, पैर से गवाही दिलवाएंगे। हाथ कहेगा कि ये काम किया, फिर झूठ बोलेगा वो बंदा, नहीं मैंने नहीं किया। पाँव तो कहेगा ना कहाँ गया था। वतशहदु अर्जुलुहुम, पाँव कहेगा ऐ रब्बे करीम, हाथ जो कह रहा है ठीक कह रहा है, मुझसे इस कदम को चल करके ये फला गलत जगह पे गया था, किसी पर जुल्म करने गया था, किसी का सामान चुराने गया था, किसी की जमीन हड़पने गया था, शराब के अड्डे पे गया था। जब इस पाँव की गवाही हो जाएगी, आदमी कहेगा इसी पाँव को मजबूत करने के लिए, इसी पाँव की हड्डी को ताकतवर बनाने के लिए मैं बेईमानी किया करता था, झूठ बोला करता था, चोरी किया करता था, जमीनें हड़पा करता था और भी गलत काम किया करता था। आज मेरे ही खिलाफ ये हाथ भी बोल रहे हैं, ये पाँव भी बोल रहे हैं। तब उस वक्त में ये हाथ भी कहेगा, ये पाँव भी कहेगा ऐ बेवकूफ, ऐ नादान, तू इस बात को भूल बैठा जिस रब्बे करीम ने इस हाथ को तेरे जिस्म में लगाया था, जिस रब्बे करीम ने इस पाँव को तेरे जिस्म में लगाया था। ऐ बेवकूफ, आज उस रब का ऑर्डर है कि जो जो तूने जहां जहां किया उस बात की गवाही मैं दूं। बताओ उस रब की मानूं या तेरी मानूं? फिर वो आदमी इधर उधर झांकने लगेगा, इधर उधर ताकने लगेगा, देखने लगेगा, लेकिन कोई मदद नहीं आएगी, कोई वहां पर कोई वकील नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा। उस वक्त सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। उस वक्त आदमी तमन्ना करेगा, क्या तमन्ना करेगा? कुरान ने कहा या लैतनी कुन्तु तुराबा, क्या तमन्ना करेगा? जानवरों को अल्लाह ताला बुलाएगा, जानवरों का भी हिसाब किताब कुछ जानवरों का होगा। क्या हिसाब होगा? किसी सींग वाले जानवर ने बेसींग वाले जानवर को मारा होगा, किसी हट्टे कट्टे मुस्टंडे जानवर ने पतले दुबले को मारा होगा। बगैर सींग वाला कमजोर जानवर अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगा और कहेगा ऐ रब्बे करीम, इसको आपने सींग दिया था, मुझे नहीं दिया था, इसने मुझे मारा। इसको ताकतवर बनाया, मुझे नहीं बनाया, इसने मुझे मारा। अल्लाह ताला कहेगा ऐसी बात है। यहाँ तो आज इंसाफ का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। अगर किसी जानवर ने भी जानवर पे जुल्म किया होगा उसका भी इंसाफ होगा, किसी इंसान ने क्या होगा उसका भी इंसाफ होगा। रब्बे करीम दोनों जानवर को बुलाएगा, कहेगा क्या हुआ? कहा ये सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा। अल्लाह तबारक व तआला बगैर सींग वाले जानवर को सींग देगा और कहेगा कि जितने जोर से मारा था उतने जोर से मार के बदला ले ले। जानवर से कहा जाएगा, जब बदला हो जाएगा तो जानवरों को जन्नत में नहीं जाना, जानवरों को दोज़ख में नहीं जाना। अल्लाह ताला कहेगा अब तो बदला हो गया ना, अब ऐसा करो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, अब तुम दोनों मिट्टी हो जाओ, तुम दोनों मिट्टी हो जाओ। जब जानवर को मिट्टी होता हुआ देखेगा वो आदमी, कौन आदमी? जो मुजरिम हो गया रहेगा, जो फंस गया रहेगा, उस वक्त वो तमन्ना करेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ रब्बे करीम ये जानवर तो मिट्टी हो गया, इसका हिसाब किताब खत्म हो गया, ये दोज़ख में नहीं जाने वाला, ये जन्नत में नहीं जाने वाला। या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी जो हो जाता, काश मेरा भी यही हाल होता। लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, उस दिन के आने से पहले अभी वक्त है, इन हाथों को कंट्रोल किया जाए, इन पैरों को कंट्रोल किया जाए, इन ज़बानों को कंट्रोल किया जाए। नहीं तो अल्लाह के रसूल की साफ हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वही है, मुसलमान तो वही है, मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान से भी पड़ोसी दूसरा मुसलमान महफूज हो, जिसकी हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज हो, जिसकी जान से भी दूसरा मुसलमान महफूज हो। आज जो है कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करना चाहता। एक दो बातें और बता करके बातें अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग इस इरादे से आए हैं कि हमारे जो मेहमानान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। और सच पूछिए तो इसी निस्बत से मैं भी आया हूं कि जब बीच में बयानात 2-3 होंगे तो शोरा भी 2-3 बार आएंगे, आप लोग ज्यादा सुनेंगे, एक ही बार में ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब बात ऐसी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुसलमान वही है जिसकी जबान, जिसके हाथ, जिसके पांव, जिसकी जान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, तो मेरे दोस्तों
इतनी बातें समझने के बावजूद भी अगर हम गलती पे गलती करते जाएं, कौन जानता किसकी आंखें कम बंद हो जाए, कौन जानता। अभी इसमें से कितने लोग हैं, ना जाने किसकी सुबह होगी किसकी नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की रात है तौबा और इस्तिग़फ़ार की, आज की रात है अल्लाह से रोने की, गिड़गिड़ाने की। आज की इस अजीम रात में अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह आज तक मुझसे जितने भी इन हाथों से गलत काम हुए हैं, ऐ रब्बे करीम इसको तू छुड़ा दे। मैं आज से तौबा करता हूँ। इन जबानों के बारे में आज से तौबा कर ले कि अल्लाह आज से ये जबान मेरा गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इन पाँव के बारे में अल्लाह से तौबा कर ले, ऐ रब्बे करीम आज के बाद से, आज से बल्कि इस पाँव से गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब ऐसी तौबा आप कर लेंगे, चाहे कितनों बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, रब्बे करीम कहता है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला गुनहगार ऐसा होता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया, अभी आप होश में हैं, अभी आप संभले हुए हैं, अल्लाह ने एक मौका दिया है और एक अजीम रात भी दिया है। इसको गनीमत समझते हुए अपने गुनाहों से तौबा किया जाए, अल्लाह के दरबार में रोया और गिड़गिड़ाया जाए। और खुसूसी तौर पर एक बात का हमेशा ध्यान रखे, एक बात का हमेशा ध्यान रखे, एक चीज और है, एक चीज और है। आपने माँ के ऊपर, बाप के ऊपर भी बहुत सारे अशार सुने। एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसी हस्ती है ना, ये ऐसी हस्ती है, अगर ये नाराज हो जाए ना तो रब भी कहता है पहले वहां से टिकट साफ करवा के आप फिर बुकिंग ऑफिस में जाना होगा। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा कलाम सुनिए, उसके बाद बातें खत्म करेंगे। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, आपका रब, आपका अल्लाह उसी वक्त राजी होगा जब आपके अब्बा और आपकी अम्मी राजी हो जाएंगे। सख्तर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन, आपका अल्लाह उस वक्त गुस्सा हो जाएगा आपसे जब आपके अब्बा और आपकी अम्मी आपसे नाराज हो जाएंगे। एक दो हदीसें और सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, आपने हज का तज़किरा सुना कि माँ के कदमों को चूमने से हज हो जाया करता है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खिदमत का, अगर किसी की खिदमत करना चाहूं तो किसकी करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मु का, अपनी माँ की खिदमत कर। फिर उस सहाबी ने पूछा, फिर किसकी करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, अपनी माँ की खिदमत कर। फिर कहा, फिर किसकी करूं? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मु का। 3 बार अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर तुझे किसी की खिदमत करनी है तो अपनी माँ की खिदमत कर। आज हमारा हाल क्या है? दूसरों को पैसे बांटते फिरते हैं, दूसरों के से रिश्ते जोड़ते फिरते हैं। माँ दबा के बगैर मर रही है, माँ भूखे सोई हुई है, ठंडी की रात में एक पुरानी सी चादर ओढ़ के सोई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अगर तुझे किसी की खिदमत करने का इरादा है तो जा माँ की खिदमत कर। 3 मरतबा कहा। 4थी बार फिर उस सहाबी ने सवाल किया, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू का, तेरा बाप। 3 मरतबा माँ की खिदमत को बयान किया। 4थी मरतबा में कहा कि तेरा बाप तेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार है। इसके पीछे भी बहुत सारे वजूहात है। माँ बच्चे को अपने 9 महीने तक पेट में रखकर पूरा मुकम्मल 9 महीना एक बीमार जैसी जिंदगी गुजारती है। जब तक बच्चा चलने ही नहीं लगता, रात भर अगर बच्चा रोता हुआ रह जाए, माँ को नींद नहीं आती है। पेशाब करते तो रात भर भीगे कपड़े पर खुद सो जाएगी, बच्चे को सूखे कपड़े पर सुलाती है। अपने खून को पिला करके बच्चे की परवरिश करती है। 3 मरतबा इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का तज़किरा किया। लेकिन बाप भी तो विदेश चला जाता है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर अगला नंबर पूछता है तो अबू का, अपने बाप की खिदमत कर। एक मौके से एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? अगर कोई आदमी अपने माँ और बाप को मोहब्बत भरी निगाह से, मोहब्बत भरी निगाह का मतलब क्या है? एकदम खुश होकर के, मोहब्बत भरी निगाह से अपनी माँ और अपने बाप को एक मर्तबा चेहरे पर देखता है तो उसको एक हज का सवाब मिलता है।
वो भी हज ऐसा नहीं, हज करने का कोई गारंटी नहीं कि हज हुआ कि नहीं हुआ, कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा एक मुकम्मल मकबूल हज का सवाब मिलता है, ऐसा हज जो अल्लाह के दरबार में कबूल भी हो जाए। साहबी ने कहा अगर दोबारा, कहा कि 2 हज का सवाब मिलेगा। कहा फिर देखे तो, कहा 3 हज का सवाब मिलेगा। उस साहबी ने कहा कि अगर बार बार देखे तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा अल्लाह की रहमत तेरी सोच से ज्यादा बुलंद है। कहने का मतलब था तू जितनी मर्तबा देखेगा मोहब्बत की निगाह से, उतने मर्तबा हज का सवाब मिलेगा। ये सारी बातें जो है बताने का मकसद यही है कि अपने माँ बाप की खिदमत किया जाए, उनकी इताअत किया जाए, उनको दुख और तकलीफ न दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने बाल बच्चों में लग जाए, वो बूढ़ी माँ वो बूढ़ा बाप जो है दूसरों का मोहताज हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कहता है शायर कि जिस माँ बाप से, जिस वाले नौजवान से माँ बाप रूठ जाते हैं, उस नौजवान से जन्नत भी रूठ जाती है। शायर ने कहा माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है दौलत, माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो यारो दोनों खुदा की रहमत। यकीनन इस रहमत को समझिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस अजीम रात में इस अजीम पैगाम को सुनने के साथ समझने की, दिल में उतारने की और अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की। आखिरी में मैंने जो बात शुरू किया था उसको फिर से याद दिलाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐलान किया कि अगर आपको अल्लाह का मेहमान बनना है, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाइए और अच्छे काम कर लीजिए। अच्छे कामों की पूरी तफसील मैंने बता दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।